नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है फ्री स्टडी फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट इनसाइड यूरोप। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि यूरोप को हम पिछले लंबे समय से डील कर रहे हैं। शेंगन के अंदर 29 कंट्रीज़ में वी आर वेरी एक्सपर्टाइज, और हमें मालूम है आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद कि आपको बेस्ट से बेस्ट कौन सी कंट्री में भेजा जा सकता है। इवन अगर आप अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू क्राउन इमिग्रेशन, तो उसका एक हमारा डेडिकेटेड फॉर्म है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसको आप अगर फिलअप करके भेजते हैं तो मैं आपको उसको एनालाइज करने के बाद बता सकता हूं कि आपके लिए कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है। तो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें वॉच कर सकते हैं और आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम और लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, क्योंकि जहाँ से जाने के लिए दे आर वेरी डेस्परेट कि किसी ना किसी तरीके से यूरोप में पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी अपनी रिसर्च है, सिर्फ वहाँ पर 80% मतलब 10 to 20% बच्चे ही सीरियसली पढ़ते हैं। बाकी वहाँ पर जो अपनी स्टडी इरेगुलर कर देते हैं, ओवरस्टे हो जाते हैं, इलीगल जाकर रहते हैं। तो उसके पीछे रीजंस क्या रहता है कि हम रिसर्च नहीं करते बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री, जहाँ हमें लगता है कि बस उस कंट्री में पहुँच जाएं, वहाँ जाने के बाद देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं फिर। तो उन सब बच्चों के लिए ये बहुत लुक्रेटिव वीडियो है, उन सब पेरेंट्स के लिए भी जो हमारे नॉन यूरोपियन मीन्स जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं, नेपाली है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, या किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी यूरोप में हैं, वहाँ पर कोई बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज़ या बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं और वहाँ से वो फ्री स्टडी ढूंढ रहे हैं कि हमें अभी यूरोप में कौन सी ऐसी कंट्री है जो फ्री में स्टडी ऑर्गेनाइज कर दे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उनके पास अगले सालों की फीसिस जनरेट नहीं होती। तो देन वो इस रिसर्च में रहते हैं। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो। उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ कि अगर वो मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वो अपना असेसमेंट जो फॉर्म है उसको भर के भेजें। मैं इमीडिएटली आपको बताऊंगा कि अगर आप इनसाइड यूरोप में हैं तो आपके लिए फ्री स्टडी कहाँ पर मिल सकती है। अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट नहीं है तो मैं आपको यूरोप के इनसाइड इकोनॉमिकल स्टडी भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, जिसकी फ़ीस अप्रॉक्स 2-2.5 लाख रुपए पर ईयर हो सकती है। तो ऐसा है, मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप माल्टा में चले गए, वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, या किसी भी एक्सवाइड कंट्री में चले गए, वहाँ की फ़ीस आप 10,000 यूरो है, 12,000 यूरो है, 8,000 यूरो है, और अभी आप वहाँ जाने के बाद सोचते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट ईयर की फ़ीस नहीं निकल पाएगी, तो मैं क्यों ना किसी अनदर कंट्री में शिफ्ट हो जाऊं जहां पर फ्री स्टडी मिल जाए, जहां इकोनॉमिकल मिल जाए। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो। तो उनको प्रोफाइल सर्च करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको हम इटली में रीलोकेट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि इटली की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती हैं, साथ में स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती हैं अप्रॉक्स 7200 यूरो तक का। बट अगर आपने इटली का स्टूडेंट वीज़ा इंडिया से लेना हो तो उसका जो वीज़ा चांसेस है 50-50 रहते हैं, रिजेक्शंस बहुत हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में है वो इटली में रीलोकेट हो सकते हैं। वो कैसे होना है उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इसी तरीके से हमारे पास जर्मनी है। जर्मनी के अंदर एक ऑब्स्टेकल है कि आप वहाँ पर ब्लॉग्ड अकाउंट मैंडेटरी है, जो अप्रॉक्स 12,000 यूरो का है। अगर आप 12,000 यूरो का अपना ब्लॉग्ड अकाउंट इनसाइड यूरोप में ओपन कर सकते हैं तो आप जर्मनी में भी फ्री रीलोकेट हो सकते हैं एज ए स्टूडेंट, अगर आप किसी प्राइवेट या किसी एक्सपेंसिव कंट्री में पहुंचे हुए हैं यूरोप में। इसी तरीके से हमारे पास ऑस्ट्रिया भी है। ऑस्ट्रिया में जो आपकी स्टडी इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपको यूरोप में अपने जो मेंटेनेंस फंड्स हैं अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। वो कितने हो सकते हैं? 12-13 हज़ार यूरो। अगर वो आप फंड्स दिखाते हैं, उसके बाद अगर आपका वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ जाता है तो आप ऑस्ट्रिया में भी अपनी जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लग्जमबर्ग भी है। लग्जमबर्ग में एडमिशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है,
क्योंकि लग्जमबर्ग के में जितनी भी एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, उनकी जो वैकेंसीज़ हैं इधर वो बैचलर प्रोग्राम की या मास्टर प्रोग्राम्स की, किसी की 20 है, किसी की 25 है। बट अगर आपके पास 85% मार्क्स हैं तो आपको लग्जमबर्ग की यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस काफ़ी इकोनॉमिकल है, 3000-4000 यूरो। तो आप स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री में भी रीलोकेट हो सकते हैं। बट जैसे मैं बता रहा हूँ इतना इजी नहीं है। बट अगर आपकी प्रोफाइल और आपके पास फंड्स हैं तो देन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीलोकेट करते हैं वन यूनिवर्सिटी से या वन कंट्रीज टू अनदर कंट्रीज। इसी तरीके से आप हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम को भी अवेल कर सकते हैं, जो कि हंगरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि वंस इन ए ईयर ओपन होते हैं। और रोमानिया का स्कॉलरशिप में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर आपने रोमानिया का स्कॉलरशिप लेना है। इसी तरीके में तुर्की की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी 400, 500 या 1000 यूरो की है, वहाँ पर भी आपको ये ऑप्शंस मिल सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर हैं। इवन इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी यूरोप में हैं, जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, बहुत सारे एशियंस हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, वो ऑलरेडी यूरोप में सेटल्ड हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पर बॉर्न होते हैं या उनके बच्चे भी यहाँ से जाने के बाद वहाँ की पासपोर्ट ले लेते हैं, उनके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ 90 यूरोपियन कंट्रीज़ मतलब 90% यूरोपियन कंट्रीज़ में इंटायर एजुकेशन फ्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इटली में हैं, आपके बच्चे के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, वो भी चाहता है कि मैं अपनी हर एजुकेशन फिनलैंड जैसी कंट्री, स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री, स्वीडन जैसी कंट्री में करूं, तो उनको फ्री एजुकेशंस भी मिल सकती हैं ऐसी कंट्रीज़ में। तो अगर आप इन चीज़ों को अवेल करना चाहते हैं तो आप अपना जो फॉर्म मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है उसको इमीडिएटली फिलअप करके भेजें। उसको एनालाइज करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर से बेटर हो सकती है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड इस टाइप की प्रॉब्लम में है जो किसी भी यूरोपियन कंट्री से अनदर यूरोपियन कंट्री में रीलोकेट होना चाहता है, तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।